इतने सारे लोग आप देख पा रहे हैं, आज ये नगर निगम में पहुंचे हैं। और नगर निगम में भी क्यों पहुंचे हैं साहब, आपको पता होगा। फिलहाल इनकी रेडियां हटवा दी गई हैं। ये सभी के सभी रेडी वाले हैं, जो कोई गोलगप्पे बेचता है, कोई हॉट डॉग बेचता है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचता है। लेकिन फिलहाल इनकी रेडियां हटवा दी गई हैं और ये फिलहाल पहुंचे हैं नगर निगम हिसार के अंदर। ये देख पा रहे हैं आप, राठी साहब मौके के ऊपर मौजूद है। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। ऐसे है, आज ये रेडी वालों को लेके मैं आया हूँ। भाई नाश हो लिया देश का, तो और खास कर हिसार के अफसरों का नाश जरूर हो लिया। एक बात मैं इस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो एसी में बैठ के फैसले करता है, एसी में बैठ के अपने अधिकारियों को आदेश देता है, कमिश्नर साहब क्या आपको इस शहर में केवल रेडी वाले या गरीब आदमी इलीगल दिखाई देते हैं? ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगा और अमीर आदमी आपको इलीगल दिखाई नहीं देते? आप लेते हो रेडी वालों पर लड़ चढ़ा देते हो, आप लेते हो रेडी वालों को भगा देते हो। कमिश्नर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रेडी वाले 500, 600, 400 रुपए डेली कमाने वाले आदमी हैं। ये आधे से ज्यादा किराए के मकानों में रहते हैं। इनके पास, इनके बच्चों के पास खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं होता, इनके बच्चों की फीस नहीं होती, इनके पास लत्ते कपड़े नहीं होते। मैं तो एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अधिकारियों से, क्या पूरे शहर में आपको ये छोटे दुकानदार, ये रेडी वाले मिलते हैं? यही इलीगल है। मैं आपको इलीगल दिखाऊंगा। अगर कमिश्नर साहब में दम है, दम में हिसार प्रशासन में, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको इलीगल बिल्डिंग दिखाऊंगा। अगर तुम्हारी माँ का दूध पिया है, तुम्हारी माँ का दूध पिया है, तो तोड़ के दिखाओ इलीगल बिल्डिंगे, रोक के दिखाओ अमीर आदमियों को। क्योंकि उनके आका, आपके मंत्री कमल गुप्ता जी मेयर सदाना है, उनके आका है वो, इसलिए उनको कोई छेड़ता नहीं। उन लोगों ने आपको करोड़ों रुपए दिए हैं, इसीलिए उनको कोई छेड़ता नहीं। आपको समय पे पैसा पहुंचाने वाले लोगों को तो आप छेड़ते नहीं, और गरीब आदमियों को तंग करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो पूरे हिसार शहर से एक बात बताना चाहूंगा और आप लोगों से अपील भी करूंगा, आज एक गरीब आदमियों की लड़ाई है। इन गरीब आदमियों के साथ खड़े हो जाओ। इन अफसरों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, इस मंत्री को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, इस मेयर को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इस मेयर को शर्म नहीं आती। ये एक छोटे से मकान में रहा करता था, सेक्टर 14 की कोठी में पहुंच गया। क्या रेडी वालों से मंत्री लेगा? अरे तेरे को इकट्ठे करके पैसे दे देंगे। मंत्री जी आप अरबपति हो गए, गुप्ता जी अरबपति हो गए। क्या अब रेडी वालों से मंथली लेनी बाकी है? अगर तुम्हारा नहीं बढ़ता हो तो मनोज राठी वायदा करता है कि सारे हिसार शहर वालों से, सारे हिसार के रेडी वालों से मंथली इकट्ठी करके आपके मुंह पे मारने का काम हम लोग करेंगे। आप डायरेक्ट मंत्री एमएलए के खिलाफ बोलते राठी साहब, आपके ऊपर पहले भी हमला हुआ था पार्थ केस के अंदर, आपको याद होगा। आप दोबारा फिर रिपीट वही काम करें, दोबारा फिर हो सकता है आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मेरे गोली मार दो चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को जब जब तंग कराया जाएगा, मेरी तो मजबूरी है भाई साहब, मजबूरी है इनके लिए बोलना। कौन बोलेगा? आज 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। मैं सोचू था कि ये अधिकारी मान जाए अपना आप, लेकिन आखिरी में जब पानी सिर के ऊपर से जा लिया तब आना पड़ा भाई साहब, आना पड़ा। और मैं इन अधिकारियों को एक बात बताना जरूर चाहूंगा, ये मत सोचो कि हिसार की रेडी वाले अकेले हैं। मैं इनकी टीम को बताना चाहूंगा कि राज बदलते रहते हैं, ये नेता बदलते रहते हैं, ये अधिकारी बदलते रहते हैं। आप गरीब आदमियों को छेड़ो मत, छेड़ो मत। इनकी हाय आपको लगेगी, और कोई ढंग का आदमी कुर्सी बैठा तो आप लोगों का इलाज करने का काम करेगा। और बात भी मैं आपको बताऊंगा, अगर इनका समाधान नहीं निकला तो पूरे शहर से 2-2, 3-3, 5-5 रुपए इकट्ठे करके इस मंत्री जी के मुंह पे मारने का काम मनोज राठी करेगा। या मेरी चेतावनी समझ लियो। मंत्री जी, मेयर साहब, आपको डूब के मरना चाहिए। इन लोगों के वोटों से तो आप मेयर बने, क्या आप इनसे मंत्री ले? आप शर्म नहीं आती आप लोगों को? गरीब लोगों को लूटोगे। अरे आपने इतना बहुत कुछ कमा लिया है। क्या है हटाने की वजह? एक ही वजह है, सिर्फ एक ही वजह। पूरे शहर को पता होना चाहिए कि अमीर आदमी हटवाने लग रहे हैं। अरे अमीर आदमियों का काम चाहिए उन लाखों में, और जब लाखों में काम नहीं चलता तो छोटी छोटी रेडी वालों को वहां से भगाने का काम करते हैं। किसी ने को निषेध नहीं, ये मेयर की गाड़ी का कौन अड़ाइए, ये कमिश्नर की गाड़ी का कौन अड़ाइए, ये डीसी की गाड़ी का कौन अड़ाइए। ये सिर्फ और सिर्फ वहां जो एक तो एमटी मॉल है,
उसका मालिक जो है उसने अवैध कब्जा कर रखा है पार्किंग पर, और मन लगा गुप्ता जी का रिश्तेदार है। भाई साहब इस नगर निगम की, इस कमिश्नर की पार्किंग पे अवैध कब्जा कर रखा है, उसको तो कुछ नहीं कहते ये लोग ना, उसको तो कुछ नहीं कहते। पर एक चौड़ी सड़क पर गरीब आदमी अपनी रेहड़ी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता है, 2 घंटे वो इनको अच्छे नहीं लगते, वो इनको अच्छे नहीं लगते। आज यही बात पूछने के लिए इन अफसरों से मैं आया हूं कि क्यों नहीं हटाते उसको जिसने अपनी गाड़ियां वहां पार्क कर रखी है, जिसने वहां चुगरते से रस्से बांध रखे हैं। रेडियां वहां लगती है ना तो जाम की समस्या हो जाती है लोगों बेबे रेडी तो अलग है, चौड़ी सड़क पड़ी है, वहां कौन सा हाईवे है, जाम की दिक्कत को नहीं होवे। वो एमटी माल वाला मोटे रपी देवहन ने दिक्कत इस बात की हो है, दिक्कत हमारा मंत्री का है, कौन मानस लोगों का को नहीं। एक बार पूछ ले भाई साहब, क्या की रेडी लगाओ? चाय की। फ्रूट की है जी मेरी। चाय की सर। चाय की। फ्रूट की जी। चाय रोटी की। मोमोज की। जूस की जी। पपीते की लगाते हैं जी, पपीते की। 20 साल से लगाते हैं भाई। जूस की है जी, जूस की। एक बात बताओ, फिर चाह चू की एक रेडी उरे भी पूछवा दिया करो और उसके गेला गेला एक ओडो गाडो की सर्विस दे दो, उसके तरह फ्री हो जाए। जय नहीं मानते। रेड सुकेर मार्केट में जो रेडी लगे हैं 20 साल से लगने लग रही है बेबे, 20 साल से भी ऊपर हो गए। गरीब आदमी वहां कमाए खान लग रहे हैं। एक बात मेरे समझ में को नहीं आई बेबे, डाबड़ा पुल के नीचे कौन सा जाम लग गया है? मैं कमिश्नर नहीं आया, एक बात पूछना आया था कि वहां पता है वहां एक पार्किंग बना रखी है, पार्किंग वाला समय समय पर माल इनका चढ़ा देता है, इसलिए वहां जाम लगता है। ये माल कमाने के लिए जाते हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ धन से मतलब है, मंथलियों से मतलब है। मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा इन अधिकारियों को, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा इलाज किया जाएगा। मेरे को तो सवालों का जवाब चाहिए। आज मैं पूछने आया हूं इन अधिकारियों से कि भाई मेरे को नू बताओ, डाबड़े पुल के नीचे कौन सा जाम लग गया है? वो जाम दिखाओ मने। वहां एक पार्किंग तो है, पार्किंग तो है वहां पर एक, लेकिन जाम नहीं लगता वहां अब पर। कहां जा रहे हैं? अब मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा, सवाल नू पूछूंगा, मैंने जाम दिखा दे भाई, चल चल मैंने जाम दिखा। अंदर एंट्री होगी क्या? सुनो मेरी बात है, जय नहीं मानने तो रेडी मैं डीसी दफ्तर के बाहर आगे लगाऊंगा। नोट कर लियो मेरी बात, डीसी दफ्तर के गेट का आगे अगर कोई रोक सको तो रोक लेना। पूरा हिसार को इकट्ठी करूंगा, पूरे हिसार के एक आदमी को उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, कमल गुप्ता जी का, मेयर का, क्योंकि इस सारे मामले की जड़ जो है वो कमल गुप्ता जी हैं, मेयर साहब हैं। खुद कमल गुप्ता मेयर साहब अवैध बिल्डिंग बनाते हैं, मेयर साहब ने पिछले दिनों अवैध शोरूम बनाया। अरे रोक लो भाई कमिश्नर साहब है, तोड़ा हो। मैं इन कर्मचारियों से पूछूं जाके इन गरीब वालों को पेट पे लात मारते, तोड़ो भाई, चलो मैं दिखाऊं तारे को कितनी बिल्डिंगा मैं दिखाऊं, तोड़ो। आप लोगों ने गरीब आदमी को मारने का ठेका ले रखा है, पर किसी अमीर को तो हमने कौन देखा, तो हमने किसी अमीर की बिल्डिंग फोड़ी है। मेरा सवाल आज यही है कमिश्नर साहब से, इनकी टीम से, अधिकारियों से, और मेरा मंत्री से, मेयर से, कौन सा अमीर आदमी की बिल्डिंग तोड़ी है तुमने? तोड़ी है किसी अमीर आदमी की, किसी एमसी की तोड़ी है, किसी पूर्व विधायक की तोड़ी है, किसी पूर्व मंत्री की तोड़ी है? क्या सारे के सारे दूध के धोए हैं, सारे के सारे ईमानदार हैं, उनकी सबकी बिल्डिंग लीगल है? रेडी वाले बड़ा जोर चाला था रानी के ऊपर, बड़ा जोर चाला है, ले वो लठ लेके इनके पास पड़ जाओ। 10 दिन हो गया आज इनके बच्चे भूखे मरने लग रहे हैं, कमिश्नर साहब आपकी तनख्वाह मत दे देगा। मैं एक एक अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जांच करने की मांग करता हूं सरकार से, और या सरकार नहीं कर पाई, खट्टर साहब नहीं कर पाए, तो या सरकार भी बदलेगी, और जो जो अधिकारी यहाँ अन्याय करेगा उसकी जांच अगली सरकार जरूर करेगी। नोट कर लियो मेरी बात बताइए। अब ये ज्ञापन किसको सौंपने वाले हैं आप? आ जाओ भाई, आओ जी सर। ऐसे है कमिश्नर साहब को नहीं भाई, कमिश्नर साहब विजिट पे गए हुए, एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। वैसे तो भाई बात सुन लो आप मेरी तरफ से, कमिश्नर साहब को ये बात जरूर देखो, बात सुन लो। या तो लीगल है तो सब की है भाई, लीगल जो है ना, या तो फिर सारा शहर लीगल है भाई साहब, और नहीं तो इलीगल। ये मॉडल टाउन के अंदर बिल्डिंग इलीगल है, ठीक है जी, तोड़ दो भाई एक आधी, कोई ना अभी ऊपर भेज देते हैं, मॉडल आपका जांच टाउन। करवा अगर सुनो मैं बताऊं, आपने आप मेरे साथ चलो, रेडी वालों को ना से दो, पहले मैं आपने बिल्डिंग दिखाऊंगा, और वो बिल्डिंग अगर इलीगल पागी तो मान लियो जी
नहीं तो मेरा जूते मारी हो रेडी, मैं हटाने का काम करूंगा। मैं मंत्रियों की बिल्डिंग दिखा दूंगा, अपने मेयर की बिल्डिंग दिखा दूंगा। कमिश्नर साहब यहाँ नए आए हैं, पहले वाले कमिश्नर साहब के सामने मैंने यही शर्तें रखी थी, तो इन लोगों को उसने तंग करना बंद कर दिया था। ये पार्किंग वालों के नाम पर, सुनो मेरी बात, डाबड़ा पुल के नीचे जो खेल होने लग रहा है, मन पता है किसके इशारे पर वो काम होने लग रहा है। जो ये माल के सामने रेडी लगा रहे हैं भाई साहब, इतना जो सर्विस रोड इतना चौड़ा है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो। रेडी वालों का है ना ये। हाँ, आप मेरी गाड़ी में बैठो, आपने मैं चौड़ा दिखाऊंगा, उड़ तक चौड़ा दिखाऊंगा, इतना चौड़ा सड़क दिखाऊंगा। बता भाई, साइड में 2 घंटे ही गुजारा कर। उच्च अधिकारियों को हम ये बारी से अवगत करवा आप मेरी बातें बताना कमिश्नर साहब को, ये गरीब आदमी है, 200 400 500 कमाने वाले आदमी, मत से दो इनको भाई। लाख रुपये हॉस्पिटल वाले कमावे हैं रोज के भाई साहब। मॉडल टाउन में इलीगल बनाया बैठे, चलो रेजिडेंशियल है वो तो, ठीक है, कोई कागजा में रेजिडेंशियल है वो, उसमें सारे हॉस्पिटल कॉमर्शियल बना तोड़ो। भी साथ में है सर, आगे क्या कार्रवाई होने वाली है इस एप्लीकेशन के ऊपर? कुछ हम जांच करेंगे इसकी और ऊपर उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा देंगे, मामले के बारे में कोई इशू नहीं है। आखिरी चेतावनी मेरी यह है, मैं चेतावनी आपको बता दूं, कमिश्नर साहब को बता दियो, अगर नहीं माने तो कल ये सारी रेडी मैं डीसी दफ्तर के बाहर नाक लगाऊंगा, अगर को तंग करेगा तो। नोट कर लियो मेरी बताइए, और पूरे शहर को इकट्ठा करूंगा जी। मैं पूरे शहर से अपील करूं भाई, एक अपील पाजी और रेडी वाला की मदद करने के लिए। अकल लगानी इन बड़े बड़े लोगों का, इन लोगों ने छोटे आदमी तो कीड़े मकोड़े समझ रखे है, सिर्फ अमीर आदमी। मैं बार बार कमिश्नर से पूछूं, मैं बार बार मेयर साहब से पूछूं, मैं बार बार विधायक से पूछूं, अरे कोई एमसी का, पूर्व एमसी का, किसी मंत्री का, किसी गणमान्य व्यक्ति का, कोई अमीर आदमी का कोई बिल्डिंग छेड़ी है कि तुमने? छेड़ी बिल्डिंग? खुद गुप्ता जी आपका बनना के जनरेटर धर रहे रेडी वाले से सीधे, शर्म नहीं आवे इन मंत्रियों को? अरे सारी उम्र मंत्री बना नहीं रहना, सारी उम्र कुर्सी नहीं रहनी, इलाज करेंगे तेरा तेम आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।